मम्मी 4 दिन यहाँ रही, 4 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हाँ रेनू बेटा, ये तो है। रेनू बेटा, इसमें काजू है, इसे चुपचाप रख ले। और ये 4,000 रुपये हैं, अगर तेरे भैया भाभी तुझे पैसे देंगे उसे चुपचाप ले लेना। ये मत बोल देना कि मम्मी ने मुझे दिए हैं। वो बात तो ठीक है मम्मी आपकी, ये तो मैं रख लेती हूँ, मगर मुझे ये एक बात बताओ, भैया भाभी तो इतने अच्छे हैं, लेकिन आप उनसे छुप छुप के क्यों देते हो मुझे चीज़ें? अरे रेनू बेटा, छोड़ इन बातों को। कौन सा मैं उन लोगों से लेके दे रही हूँ? ये मेरे पैसे पेंशन के हैं जो तुझे दे रही हूँ मैं। वो बात तो ठीक है मम्मी आपकी, जैसे आप अपनी पेंशन में से मुझे कुछ ना कुछ देते हो, आप भाभी को भी देते हो कुछ। अरे रेनू बेटा, भला मैं उसको क्यों दूँ? राजू तो कमाता है, उसको तो देता है वो। मम्मी मेरे हस्बैंड भी तो कमाते हैं, वो भी तो मुझे पैसे देते हैं, इस नाते तो आपको मुझे नहीं देने चाहिए पैसे। और मम्मी आपको एक बात बताऊं, भाभी बहुत अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन आप भाभी के साथ ऐसा क्यों करते हो? अरे रेनू बेटा, ऐसा इसलिए मैं करती हूँ, अपनी बेटी तो अपनी बेटी होती है, बहू तो पराई है, इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकती है। पता नहीं मम्मी जी को क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ इस घर के लिए, मम्मी जी को कुछ दिखता ही नहीं है। मम्मी आपको एक बात बोलूं, अगर आप भाभी में और मुझ में इतना भेदभाव करोगे ना, तो भाभी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी। ये लो भाभी आ गई। रेनू 1-2 दिन और रुक जाती, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? बस भाभी 3 दिन के लिए आई थी, आपके कहने से 1 दिन एक्स्ट्रा रुक गई। अब भाभी आज नहीं तो कल तो मुझे घर जाना ही है। चल ठीक है रेनू, जैसा तुझे ठीक लगे। देख ये सूट कैसा लग रहा है तुझे? मैं अपने लिए लेने गई थी, मैंने सोचा तेरे लिए भी ले लूँ। भाभी सूट तो कितना सुंदर है, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप कितना करते हो मेरे लिए। बहू, रेनू ये 2,000 रुपये तेरे भैया दे गए थे ऑफिस जाने से पहले, कह रहे थे रेनू को दे देना, ये भी रख ले। भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने इतना अच्छा सूट ला के दिया है मुझे, फिर भी मैं आपका और भैया का मान रखने के लिए 500 रुपये रख लेती हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं रेनू, कैसी बातें कर रही है? कोई ज़्यादा थोड़ी ना दे रहे हैं, तेरे भैया कितने प्यार से तुझे दे के गए थे। अगर उन्हें पता चलेगा कि तूने पैसे नहीं रखे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो तू इन पैसों को रख ले। अरे रेनू बेटा, तेरे भाई ने इतने प्यार से दिए हैं, तू इसे रख ले। अगर मेरे पास भी होते तो मैं भी दे देती, मेरे तो पेंशन के पैसे बचते ही नहीं, सारा खर्च हो जाता है। रेनू ज़्यादा जिद मत कर, अब रख ले इनको। ठीक है भाभी, रख लेती हूँ, अब चलती हूँ भाभी। बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ चल रहा था और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। चल ठीक है बहन, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है। राजीव क्या हो गया रेनू को? सब ठीक तो है? क्या बताऊँ डॉली, जीजा जी का पिछले कुछ महीनों से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, तो इन लोगों ने अपने घर की 6 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी। अब बैंक वाले आए थे घर पे, वो कह रहे थे अगर कल तक 6 की 6 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी ना तो घर सीज कर देंगे। क्या राजीव, रेनू के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और उसने हमें कुछ भी नहीं बताया? राजीव अब ये बताओ, रेनू को अपना घर बचाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? डॉली, बहन बता रही थी कि उन्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और बेचारी 2 लाख रुपए का बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि डॉली वो अपनी ज्वेलरी भी बेच चुकी है। अब डॉली मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करूँ। बेटा, हम चाह कर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रहे, पता नहीं बेचारी का क्या होगा। मम्मी जी आप ज़्यादा टेंशन मत लो। राजीव मैंने ना 20 से 25 हज़ार रुपये के करीब जोड़े हुए हैं और मेरा गोल्ड भी है, उसको गिरवी रख के ना हम वहाँ से पैसे ले लेते हैं, कम से कम रेनू का घर तो बच जाएगा। क्या बहू, रेनू का घर बचाने के लिए तू अपनी सेविंग भी दे रही है और अपना जेवर गिरवी रख रही है? मम्मी जी इतना हैरान होने वाली बात क्या है? रेनू मेरी भी तो कुछ लगती है और मैंने उसको हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है। अगर रेनू का घर बचाने के लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा ना, मैं वो भी करूँगी। देख लिया मम्मी, आपने हमेशा बहन में और डॉली में भेदभाव किया है, लेकिन आज बहन पे मुसीबत आई है तो डॉली अपना सब कुछ देने को तैयार हो गई है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू,
आज तूने मुसीबत के टाइम हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि तू भी हमारे घर का हिस्सा है। हो सके तो बहू मुझे माफ़ कर देना। मम्मी जी, एक तरफ तो आप मुझे इस परिवार का हिस्सा मान रहे हो और दूसरी तरफ मुझसे ही आप माफ़ी मांग रहे हो। मम्मी जी, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत करो।